नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्रमुख रूप से जो है हाड़ौती चित्रकला शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो हमारा जो वीडियो है राजस्थान चित्रकला को कंटिन्यू करते हुए हम पिछली बार हमने मेवाड़ की शैली, चावड़ शैली और देवगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली के बारे में अध्ययन कर चुके हैं पिछली बार। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वाला वीडियो समझ में आया होगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इसको ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको पढ़ा दूं कि राजस्थान की चार प्रमुख चित्रशैलियाँ होती है। हमने पढ़ा था कि हाड़ौती चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली और मारवाड़ चित्रशैली, ढूंढान चित्रशैली प्रमुख रूप से राजस्थान की चित्रकला शैली के हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। उसी में हम दूसरी चित्रकला शैली हाड़ौती चित्र शैली पढ़ रहे हैं हम, जो कि इसे हाड़ौती स्कूल भी कहते हैं। तो चलिए हाड़ौती कोटा शैली पढ़ते हैं। सबसे पहले कोटा शैली, हाड़ौती में प्रमुख रूप से कोटा शैली, बूंदी शैली आती हैं। तो सबसे पहले कोटा शैली पढ़ते हैं। कोटा शैली यह प्रमुख रूप से जो हम देखते हैं कि इसके सबसे पहले इसके चित्रकार पढ़ते हैं। चित्रकार की बात करते हैं, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार की बात करते हैं तो डालू रघुनाथ रामलाल, लच्छीराम गोविंद, लच्छीराम यहाँ लच्छीराम गोविंद, रामलाल, रघुनाथ, डालू, ये प्रमुख रूप से इसके चित्रकार है। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार देखो ट्रिक कह सकते हैं अपन, रघु कह रहा है गोविंद से लच्छी डालू या ना डालू, यानी कि रघु और गोविंद दो दोस्त हैं। वो कि हम पढ़ते हैं लस्सी पी रहे हैं, तो उसने कहा कि लस्सी डालूं या ना डालूं। तो हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार डालू, रघुनाथ, रामलाल, गोविंद, लच्छीराम गोविंद, डालू, रघुनाथ, रामलाल। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हमने पढ़े हैं। प्रमुख रूप से इन चित्रकारों को नाम याद रखने हैं हमें। सबसे पहले कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? डालू, रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम, गोविंद, लच्छीराम, डालू, रघुनाथ, रामलाल। रघु कह रहा है गोविंद से लच्छी डालू या ना डालू, तो र से रघुनाथ, गोविंद से गोविंद, लच्छीराम से लच्छीराम और डालू से डालूराम और रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम, गोविंद। तो ये प्रमुख चित्रकार है कोटा शैली के। अगली चित्र शैली के बारे में चलते हैं, बूंदी शैली। बूंदी शैली भी कोटा शैली के बाद बूंदी शैली आती है, जो कि हाड़ौती स्कूल और हाड़ौती चित्रकला की प्रमुख बूंदी शैली है। इसके चित्रकार की बात करें तो नूर मोहम्मद सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल, अहमद अली। प्रमुख रूप से जो चित्रकार हैं बूंदी शैली के नूर मोहम्मद, सुरजन, श्री कृष्ण, रामलाल, अहमद अली। हम इसकी ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ बूंद बरसती है यानी कि बूंद बरसती से बूंदी, वहाँ नूर होता है, वहाँ बारिश की वहाँ नूर होता है, सूर होता है तथा बारिश में श्री कृष्ण आते हैं। जहाँ नूर बरसती है बारिश की वहाँ नूर होता है, सूर होता है तथा बारिश में श्री कृष्ण आते हैं। नूर से नूर मोहम्मद, सूर से सूरजन, सूर से श्री कृष्ण। इस प्रकार जो है इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको हमेशा यही है कि ट्रिक भी हमें याद रखनी पड़ती है और एक तरह से चित्रकारों के नाम भी याद रखने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कि हमें जो ये चित्रकारों के बारे में ही याद रख लो, बार बार इसको रिविजन कर लो। जैसे कोटा शैली के डालू, रघुनाथ, रामलाल, लच्छीराम, गोविंद। अगर हम बूंदी शैली के चित्रकार की बात करें तो नूर मोहम्मद, सुरजन, श्री कृष्ण, अहमद अली और रामलाल। देखिए रामलाल जो है चित्रकार बूंदी शैली का चित्रकार भी है और हम देखते हैं तो कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार भी हैं। तो चलिए अब हमने चित्रकारों के बारे में, इनके चित्रकारों के नाम जाने हैं। अब हम चलते हैं कोटा शैली को विस्तार से पढ़ते हैं। कोटा शैली, इसका प्रमुख विषय शिकार है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बनता है कि किस शैली का चित्रकार का विषय शिकार है, यानी कि यहाँ पर कोटा शैली में अधिकतर शिकारों के जो हैं चित्र दिखाई देंगे आपको। तो अन्य नाम जो हैं हम देखते हैं, कोटा शैली का अन्य नाम है ज्वालामुखी हवेली,
भित्ति चित्र, कोटा शैली, शिकार के दृश्य, ये प्रमुख रूप से इसके चित्रकार हैं। यहाँ पर जालौर की हवेली है जिसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं। कोटा शैली के प्रमुख भित्ति चित्रों की देखें तो जालौर की हवेली में मिलेंगे आपको। सर्वाधिक चित्रकार भित्ति चित्रकार जिसमें शिकार के दृश्य दिखाई देंगे आपको। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिकार। कोटा शैली की प्रमुख जो चित्र की विशेषता है वह शिकार के दृश्य। देखिए यहाँ पर डालू चित्रकार है, हमने पढ़ा था कि डालू चित्रकार है जिसने रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित किया है जो कि कोटा शैली का सर्वोच्च ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोटा शैली का सर्वोच्च चित्रकार ग्रंथ कौन सा है तो रागमाला। किसने इस ग्रंथ को चित्रित किया तो डालू ने। वसली क्या होता है देखिए, कागज पर कागज रखकर चित्र बनाना वसली कहलाता है। वसली का प्रयोग शिकार के दृश्य में अक्सर मिलता है। जो शिकार के दृश्य बनाए गए उसको वसली नामक विधि को प्रयोग में लेते हुए जो चित्रकार बनाए गए, कागज पर कागज रखकर चित्र बनाना जो वसली कहलाता है। कोटा शैली का स्वतंत्र जो है कब हुई, कोटा शैली स्वतंत्र रूप से कब हुई तो महाराजा उमेश सिंह, महाराव उमेश सिंह। हमें जो भी चित्रशैली पढ़ी है उस शैली में जो वहाँ के तत्कालीन जो राजा के तत्कालीन रियासत के राजाओं के नाम भी याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि किस राजा के टाइम पर चित्रशैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई या किस शैली का प्रादुर्भाव उस किस राजा के समय हुआ और स्वतंत्र विषय कब हुआ और श्रवण काल किस राजा के टाइम को माना जाता है। क्योंकि अपने अपने कार्यकाल में जो भी राजा महाराजा हुए उन्होंने चित्र को विशेष महत्व दिया है। तो इस प्रकार जो कोटा रियासत के महारावर उमेश सिंह के काल में इस शैली में राजा तथा रानियों के शिकार करते थे। इस प्रकार जो दृश्य चित्रकारों को चित्रित किया है कि महाराजा उमेश सिंह के काल में राजा और रानियों दोनों शिकार करते थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा रानियों के शिकार करते हुए दृश्य किस शैली में बनाए गए तो कोटा शैली में। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। अगले पढ़ते हैं हम बूंदी शैली। बूंदी शैली देखिए, बूंदी शैली पशु और पक्षी का चित्रण, पशु और पक्षी का चित्रण तथा हरे रंग की प्रधानता। हमने पूर्व में हमने जो रंग किस शैली में किन रंगों का संयोजन होता है हमने पिछली जो वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आप हरे रंग की प्रधानता अक्सर आपको बूंदी शैली में मिलेगी। भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ बूंदी जिले में एक तारागढ़ दुर्ग है जिसकी आकृति चंद्रमा तारे के समान दिखाई देती है। उसी चंद्रमा तारे के समान आकृति जिसे हम तारागढ़ दुर्ग कहते हैं जिसका निर्माण बरसिंह हाड़ा द्वारा कराया गया था। इसी जो तारे की आकृति से बना इस दुर्ग में जो कि प्रमुख रूप से इसमें महाराजा उमेश सिंह द्वारा यहाँ पर रंगशाला चित्रशाला बनी हुई है जिसका निर्माण महाराजा उमेश सिंह ने करवाया। महाराजा उमेश सिंह ने करवाया जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? कोटा का कौन सा दुर्ग जो है बूंदी का कौन सा दुर्ग जो है वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो तारागढ़ दुर्ग। इसका निर्माण इसी के अंदर रंगशाला चित्रशाला का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया? जो महाराजा उमेश सिंह के टाइम पर किया गया। भित्ति चित्रों का वर्णन है जिसमें कि भित्ति चित्रों का वर्णन है। देखिए भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जो कि कहाँ स्थित है तो तारागढ़ दुर्ग में बूंदी। और कौन सी है तो बूंदी शैली। आगे और कुछ विशेषता और पढ़ते हैं। हरा रंग, शतरंगों का चित्रण, रेखाओं का सुंदरतम चित्रण, शतरंगों का चित्रण, हरा रंग, दरबारी चित्रण, नायिका भेद चित्रण, सोना चांदी की शाही का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मोर का चित्रण सभी शैलियों में हुआ है लेकिन यहाँ पर नाचता हुआ मोर का चित्र प्रमुख रूप से बूंदी शैली की विशेषता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नाचता हुए मोर का चित्रण किस शैली में दिखाई देता है तो बूंदी शैली में दिखाई देता है। बूंदी शैली में तो बूंदी शैली की उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। नोट्स अधिक से अधिक इनको बस आप बार बार इसका रिवीजन करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आप एक बार या दो बार वीडियो में आप पूर्ण रूप से इस चीज़ को समझ जाएंगे और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी कि इस शैली में हरा रंग शतरंगों का चित्रण बूंदी शैली की विशेषता है। शतरंगों का चित्रण किस शैली की विशेषता है तो बूंदी शैली की विशेषता है। शतरंगों का चित्रण हरा रंग की प्रधानता मिलेगी। रेखाओं पर सुंदरतम चित्रण इसकी प्रमुख विशेषता है। दरबारी चित्रण, नायिका भेद चित्रण, सोना चांदी शाही का प्रयोग यहाँ हुआ है।
मोर का चित्रण सभी शैलियों में हुआ, लेकिन यहाँ पर केवल बूंदी शैली में नाचते हुए मोर का चित्रांकन अंकित है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं हम। अब ये तो हमारी हाड़ौती शैली, प्रमुख रूप से हाड़ौती शैली का जो है वह अध्ययन समाप्त हुआ। अब हम राजस्थान की एक चित्रकला, अगली चित्रकला मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़ जो शैली है उसका नाम दिया है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, मारवाड़, इसे जोधपुर शैली भी कहते हैं, जोधपुर शैली भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत देखिए बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली तथा अजमेर शैली आती हैं। मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली भी कहते हैं। इसी के अंतर्गत बीकानेर शैली देखेंगे, किशनगढ़ शैली को पढ़ेंगे और अजमेर शैली को भी हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं मारवाड़ जोधपुर शैली के चित्रकार। चित्रकार पढ़ेंगे हम शिवजी भाटी, शिवजी भाटी। जोधपुर के अक्सर जो चित्रकार मिलेंगे वो पीछे भाटी का सरनेम का यूज मिलेंगे उनके पीछे। शिवजी, नारायण दास, रतन जी भाटी, छज्जू जी सेपू तथा मतीराम दास। देखिए यहाँ नारायण दास तथा मतीराम दास, रतन जी भाटी तथा छज्जू सेपू, ये प्रमुख रूप से जो हैं वह मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। चित्रकार शिवजी भाटी मारवाड़ चित्र शैली के, नारायण दास तथा मतीराम दास, रतन जी भाटी, छज्जू सेपू। देखिए जिस शैली में भाटी या दास आए वह मारवाड़ शैली कहलाएगी। प्रमुख रूप से आप याद रखिए इसको, एक ट्रिक है जिसमें दास और जैसे नागरिक दास तो आपको किशनगढ़ शैली में भी मिलेगा, तो ये याद रखिए। यहाँ मतीराम दास तथा नारायण दास प्रमुख रूप से मारवाड़ शैली के चित्रकार है। नारायण दास, मतीराम, नारायण दास, रतन जी भाटी, छज्जू सेपू, शिवजी भाटी, ये प्रमुख रूप से जो मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं बीकानेर शैली के चित्रकार आसिर खां, बीकानेर शैली के चित्रकार आसिर खां मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन, अली रजा, मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद। देखिए बीकानेर शैली के चित्रकार नासिर खां, अली रजा, मुन्ना लाल, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन और चंदूलाल मुकुंद। बीकानेर शैली के चित्रकार मुकुंद और चंदूलाल, रुकनुद्दीन, मोहम्मद खां, मुन्ना लाल तथा आसिर खां प्रमुख रूप से बूंदी बीकानेर चित्र शैली के चित्रकार हैं। अब हम पढ़ते हैं किशनगढ़ शैली के चित्रकार निहाल चंद, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, निहाल चंद अमरचंद, नागरी दास। देखिए नागरी दास नहीं, लाडली दास है यहाँ पर, लाडली दास, अमरचंद, निहाल चंद्र, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, भंवरलाल तथा अजमेर शैली के चित्रकार देखें तो साहिबा प्रमुख रूप से महिला चित्रकार है। चांद जो है वह पुरुष चित्रकार है, जबकि साहिबा जो है महिला चित्रकार हैं। तो ये प्रमुख रूप से मारवाड़ शैली के चित्रकारों के नाम याद करें आप। निहाल चंद, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं अपन। अजमेर शैली के चित्रकार देखें तो साहिबा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बीकानेर शैली की महिला चित्रकार कौन है? साहिबा और पुरुष चित्रकार चांद। और किशनगढ़ शैली के देखें तो निहाल चंद, अमरचंद, लाडली दास, भंवरलाल, नानक राम तथा बदन सिंह, सीताराम, नानक राम, भंवरलाल, लाडली दास, अमरचंद, निहाल चंद। प्रमुख रूप से किशनगढ़ शैली के चित्रकार है वो आसिर खां, मोहम्मद खां, रुकनुद्दीन, अली रजा, मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुकुंद, ये प्रमुख रूप से बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। अब यही चित्रकार हम पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या इन चित्रकारों के द्वारा कौन से चित्र चित्रित किए गए थे। तो अगले पढ़ते हैं मारवाड़ शैली। सबसे पहले जोधपुर शैली में देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक परकोटा का निर्माण किसने करवाया था? राजा मालदेव ने, जो कि राजा मालदेव आधुनिक रूप से इस दुर्ग के निर्माता हैं। यहीं पर चोखेलाव महल, इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में एक चोखेलाव महल है जिसका निर्माण राजा राव मालदेव ने करवाया था। इसी के अंतर्गत राम रावण युद्ध के चित्र बने हुए, राम और रावण के युद्ध के चित्र बने हुए, राम रावण के युद्ध के चित्र बने हुए और सप्तशती का चित्रण ग्रंथ उत्तर ध्यान
उत्तर ध्यान सुत चूणी जो है वह प्रमुख रूप से चित्रित ग्रंथ हैं, जो कि आपको मेहरानगढ़ दुर्ग के जो कि लाओ महल में मिलेंगे। राम रावण के युद्ध और सप्तशती का चित्र ग्रंथ उत्तर ध्यान श्रुति चूर्ण। यहाँ राव मालदेव के समय यह ग्रंथ चित्रित हुआ। कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ? तो उत्तर ध्यान सुत चूणी सूत्र। उत्तर ध्यान सुत चूणी सूत्र। उत्तर ध्यान सुत चूणी सूत्र किस राजा के समय का चित्र है? तो प्रमुख राजा मालदेव, राव मालदेव के समय का जो है चित्रकार हैं। अब देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं मारवाड़ शैली का आरंभ। मारवाड़ शैली का आरंभ किस राजा के समय? यहाँ प्रमुख रूप से हम 3 राजाओं के नाम याद रखो। आप देखिए, राजा मालदेव के समय प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन सा हुआ? तो उत्तर ध्यान सुत चूणी। राव मालदेव के समय का चित्र है। अब देखेंगे हम मुगल शैली का प्रभाव। इस शैली पे क्या मुगल शैली का भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह के काल में पड़ा, क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था। तब यहाँ से मुगल शैली का एक प्रमुख रूप से जो है समन्वय दिखाई देता है। और भागवत पुराण इस समय चित्रित ग्रंथ हुआ, जिसमें कृष्ण तथा राधे का चित्र प्रस्तुत है। इसमें राधा व कृष्ण का पहनावा तथा मुगलों का पहनावा मिलता है। कि किस शैली में राधा कृष्ण का पहनावा और मुगल शैली का पहनावा दिखाई देता है? तो मारवाड़ शैली, जो कि उस समय मारवाड़ मोटा राजा उदय सिंह के टाइम पर ये अस्तित्व में आई। अब स्वर्ण काल देखें कि मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल कौन से महाराजाओं के टाइम का था? तो महाराजा मानसिंह के समय का स्वर्ण काल, क्योंकि इन्होंने इनके टाइम पर सर्वाधिक चित्र चित्रित हुए। देखिए, राजा मान सिंह जो थे मेहरानगढ़ दुर्ग में एक पुस्तकालय बनाया है, मान प्रकाश पुस्तकालय, और दूसरी ओर यहाँ महामंदिर, 2 मंदिर बनवाए इन्हीं के टाइम में, महामंदिर और उदय मंदिर। देखिए, मतीराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ चित्रित किया, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित था। और मारवाड़ शैली में वीरजी भाटी ने रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित किया। तो मारवाड़ शैली में वीरजी भाटी ने कौन सा चित्र ग्रंथित किया? तो रागमाला चित्र वीरजी भाटी ने। जबकि मतीराम नामक चित्रकार ने रस राज ग्रंथ नामक चित्रित किया। यह मंदिर नाथ समुदाय से संबंधित था। कृष्ण लीलाओं का चित्रण महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के समय सर्वाधिक चित्रण हुआ। कृष्ण लीलाओं के चित्र जो देखते हैं अपन, तो महाराजा जसवंत सिंह के काल में सर्वाधिक चित्र हुए। और जब महाराजा तख्त सिंह हुए तो उस समय कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। कंपनी शैली यानी ब्रिटिश शैली, क्योंकि उस समय 1800 शताब्दी की क्रांति के टाइम पर इन्होंने प्रमुख रूप से संध्या की। उस समय जब अंग्रेजों का आगमन हुआ राजस्थान में, तो उस समय जो प्रमुख रूप से इन शैलियों में भी कंपनी शैली की प्रधानता दिखाई देती हैं। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर स्वर्णकाल किसके टाइम का है? तो महाराजा मान सिंह के समय का। इन्होंने 2 मंदिर बनवाए। एक कौन सा मंदिर? महामंदिर तथा उदय मंदिर। इसी महामंदिर के अंतर्गत मतीराम नामक चित्रकार ने रसराज ग्रंथ चित्रित किया। यह मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित था। और अगर हम देखें मान प्रकाश पुस्तकालय किसके टाइम पर? राजा मान सिंह के समय। इसी में जो चित्र वीरजी भाटी ने रागमाला नामक चित्र चित्रित किया। तो ये प्रमुख रूप से क्वेश्चन, बस इसमें यही क्वेश्चन बन सकता है कि मतीराम नामक चित्रकार ने के द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो रसराज ग्रंथ, जो कि महामंदिर के ऊपर यह नाथ संप्रदाय से संबंधित था, इसमें बनाया गया है। जबकि मान प्रकाश पुस्तकालय जोधपुर में स्थित है मारवाड़ शैली में, जहाँ वीरजी नामक भाटी ने रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित किया। और कृष्ण लीलाओं का सर्वाधिक चित्रण देखिए तो जसवंत सिंह प्रथम के समय का है, और कंपनी शैली पूछे तो तख्त सिंह के समय की है। तो ये है अब मारवाड़ चित्रकला की विशेषता। देखिए, यहाँ पर मारवाड़ जो चित्रकला की शैली, उसमें किन किन चित्रों का चित्रण हुआ? तो मरसूल का चित्रण, क्योंकि हम जानते हैं कि रेगिस्तान मारवाड़ रियासत एक प्रमुख रूप से रेगिस्तान के यहाँ रियासत बनी हुई, तो यहाँ पर सर्वाधिक चित्र होंगे वो मरुस्थल के चित्र होंगे, घोड़े का चित्र होंगे,
घोड़े का चित्रण प्रमुख रूप से दिखाई देता है। ऊंट का चित्रण भी इसमें प्रमुख रूप से दिखाई देता है। कुत्ते का चित्रण भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। और प्रमुख विषय ढोला मारू का चित्रण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ढोलो मारू का चित्रण। और पीले रंग की प्रधानता यहाँ दिखाई देती है। पीले रंग की प्रधानता, केवल पीले रंग की प्रधानता यहाँ दिखाई देती है। और आम का वृक्ष की प्रधानता भी दिखाई देती है। आम का वृक्ष की प्रधानता, अब देखिए प्रमुख विशेषता, हमें विशेषता प्रमुख रूप से याद रखनी है। वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ। मरुस्थल का चित्रण दिखाई देगा किस शैली में? मारवाड़ शैली में। घोड़े का चित्रण दिखाई देगा, घोड़े ऊंट, घोड़ा ऊंट कुत्ते का, घोड़ा ऊंट कुत्ते का, घोड़ा ऊंट याद रखना है, उसके साथ कुत्ते को भी याद रखना है। का चित्रण प्रमुख विषय, इसमें प्रमुख विषय ढोला मारू का चित्रण, ढोला मारू का चित्रण पीले रंग की प्रधानता दिखाई देती है। और आम वृक्ष की प्रधानता भी इस शैली में दिखाई देती है। अगली शैली बीकानेर शैली, मारवाड़ की अगली शैली बीकानेर शैली। देखिए भागवत पुराण भी जो है बीकानेर शैली का चित्रण है, जबकि मारवाड़ शैली में भी एक भागवत पुराण नामक चित्रकार हुए हैं, चित्रित हुआ है ग्रंथ। अब पढ़ते हैं अपन बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के बारे में बात करते हैं तो राय सिंह के काल में रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। बीकानेर शैली के बीकानेर के राजा राय सिंह के काल में रागमाला नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। और इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया रायमल ने। और प्रमुख चित्रकार देखिए अपन तो नूर मोहम्मद तथा मोहम्मद शाह, जो कि मुगल दरबारी भी थे। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ पर बीकानेर शैली में किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो मुगल शैली का। बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किस समय माना जाता है? तो महाराजा अनूप सिंह के समय। ये प्रमुख रूप से अकबर के सेनापति भी थे। और इन्हीं के टाइम पर सर्वाधिक चित्रकार चित्रित हुए। और उस्ता कला तथा मंथन कला भी इनके टाइम पर बनी। और महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव द्रविड़ शैली का प्रभाव पड़ा। क्योंकि जब देखिए द्रविड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है बीकानेर शैली में, क्योंकि जब औरंगजेब के प्रमुख रूप से ये सेनापति थे, तो यह औरंगजेब के आदेश पर जब दक्षिण अभियान में गए थे, तो वहाँ से ये प्रमुख रूप से द्रविड़ शैली के चित्रों का लेकर आए थे। और इसी कारण द्रविड़ शैली का चित्रण इनकी शैली पर प्रमुख रूप से दिखाई देता है। विशेषता, बीकानेर शैली की विशेषता देखिए तो लकड़ी की पट्टियों पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की। काष्ठ पर कलाकारी कहाँ की विशेषता है? तो बीकानेर शैली की। मंथन चित्रकला कहाँ की है? तो बीकानेर शैली की। जो कि मंथन चित्रकला है, जो स्थानीय कलाकार कहलाते हैं वहाँ के। उस्ताद कला, चित्रकारों की कला, लाहौर के उस्ताद। ऊंट की खाल पर चित्रण किया जाता है। और काष्ठ की पट्टिका और भित्ति चित्रण कला भी यहाँ की प्रसिद्ध है। घोड़े पर सर्वाधिक चित्रण यहाँ बने हुए हैं। और बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम तथा पता और तिथि लिखवाते थे फारसी भाषा में। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस शैली के चित्रकार अपने चित्रों के साथ जो है वह नाम तथा तिथि तथा पिता का नाम भी अंकित करवाते थे। तो बीकानेर शैली के चित्रकार थे। ये क्वेश्चन आया हुआ कि किस शैली के चित्रकार चित्रों के साथ अपना नाम, पिता का नाम तथा तिथि आदि लिखवाते थे? तो बीकानेर शैली के चित्रकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर बीकानेर शैली की विशेषता एक बार अपन पढ़ लेते हैं। चित्र, लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण, काष्ठ कलाकारी पर चित्रण, मंथन चित्रकला की कला, उस्ताद कला यहाँ की प्रसिद्ध है तथा ऊंट की खाल पर सर्वाधिक चित्रण, काष्ठ की पट्टिका तथा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। और घोड़े का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। यहाँ पर बीकानेर शैली के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम, पिता का नाम तथा तिथि लिखवाते थे फारसी भाषा में। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ की शैली, किशनगढ़ शैली। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा फैयद अली को जाता है 1941-42 में। एरिक डिक्सन और फैयद अली दो, ये प्रमुख रूप से आप नाम याद रखिए कि क्वेश्चन आता है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एरिक डिक्सन तथा फैयद अली को। बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ शैली में मोस्ट इंपोर्टेंट है। बनी ठनी चित्रकला का किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। बनी ठनी का मूल नाम था विष्णुप्रिया। बनी ठनी चित्रकला चित्रण कहाँ का है? तो किशनगढ़ शैली का। यहाँ के राजा हुए सावन सिंह, जिनको नागरदास की संज्ञा भी दी गई है। यह प्रमुख रूप से जो थे ये कृष्ण के भक्त थे। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को मारवाड़ की मोनालिसा कहा। इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने किस चित्र को कहा? तो बनी ठनी चित्र को।
जबकि राजस्थान की मोनालिसा का इंडियन मोनालिसा का भारत सरकार ने इसी देखिए इसी डाक बनी ठनी पर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया। यहाँ देखो इस चित्रकार की क्या विशेषता है, बनी ठनी जो चित्र है उसकी क्या विशेषता है, तो पारदर्शी वस्त्र, तीखा नाक यहाँ की प्रमुख विशेषता है, और बेसरी आभूषण, नाक में पहना हुआ बेसरी आभूषण, तीर कमान के समान नेत्र, तीर कमान के समान नेत्र, ये प्रमुख उसकी विशेषता है। ठीक है, नागरीदास जो राजा थे उन्होंने चित्रकार को मोर ध्वज तथा सूर्यध्वज नामक उपाधि से अलंकृत किया था। बनी ठनी का चित्रण निहाल चंद्र द्वारा राजा के रूप में चित्रित किया गया। निहाल चंद्र जो है यहाँ का प्रमुख चित्रकार है, जिसने जिसने बनी ठनी चित्र को चित्रित किया, जिस राजा के रूप में चित्रित किया। यह शैली वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित शैली कौन सी है, तो किशनगढ़ शैली। नौका विहार के चित्र भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें नौका विहार के चित्र में झील, बतख, नाव, नाविका हैं। इस शैली पर कांगड़ा शैली का भी प्रभाव पड़ा है। चांदनी रातों की संगोष्ठी, यहाँ यह प्रमुख चित्र अमरचंद का है। चांदनी रातों पर संगोष्ठी भी प्रमुख रूप से जो है वह किशनगढ़ शैली का चित्रण है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको किशनगढ़ शैली समझ में आएगी। एक बार वापस अपन जो किशनगढ़ शैली का वापस अपन हम रिवीजन कर लेते हैं। किशनगढ़ शैली मारवाड़ की अंतिम शैली किशनगढ़ शैली, जो कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता था, एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को 1941 और 42 में एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ शैली में बना हुआ है। और बनी ठनी का मूल नाम पूछे तो कृष्ण प्रिया थी, और सावन सिंह नागरीदास की प्रेमिका थी बनी ठनी। और इसी के ऊपर इन्होंने जो है वह एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को मारवाड़ की मोनालिसा का, राजस्थान की मोनालिसा का इंडियन मोनालिसा कहा। तो प्रमुख रूप से क्वेश्चन बनता है कि किस शैली एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्रण को मारवाड़ की मोनालिसा का भी कहा जाता है, तो बनी ठनी को। और राजस्थान की मोनालिसा का भी बनी ठनी इंडियन मोनालिसा का भी कहा जाता है इसको। और इसी के ऊपर भारत सरकार ने 1973 में डाक टिकट जारी किया था। और इसकी क्या विशेषता है, तो पारदर्शी वस्त्र, देखिए पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है चित्र प्रमुख रूप से इसमें, और तीखा नाक तथा बेसरी आभूषण नाक में पहना हुआ है, तथा तीर कमान के समान नेत्र इसके दिखाई दे रहे हैं। और नागरीदास, यहाँ के राजा नागरीदास ने चित्रकारों को कौन सी उपाधि से अलंकृत किया था, मोर ध्वज तथा सूर्य ध्वज। प्रमुख चित्रकार कौन थे, नागरीदास, ये तो था नागरीदास यहाँ के राजा थे। द निहाल चंद्र, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी के चित्रकार कौन है, तो निहाल चंद्र। बनी ठनी का चित्रण इन्होंने निहाल चंद्र के द्वारा दिया गया, जिसको बाद में मोर ध्वज तथा सूर्य ध्वज की उपाधि दी गई। और इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। दूसरी, यह कांगड़ा शैली का भी प्रभावित देखा देता है। और यहाँ के चित्र देखें तो नौका विहार चित्रण, जिसमें झील, बतख, नाव, नाविक आदि का चित्रण हुआ है। और चांदनी रातों की संगोष्ठी किसका चित्रण है, तो अमरचंद का। अमरचंद भी यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं, अमरचंद। इनके द्वारा चांदनी रातों की संगोष्ठी प्रमुख चित्रणकार हुआ है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों आज के लिए हमने पढ़े हैं प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली। देखिए आपने मेवाड़ शैली पढ़ी, हमने मारवाड़ शैली पढ़ी है प्रमुख रूप से, जिसके मारवाड़ शैली, जिसमें हमने किशनगढ़ शैली पढ़ी है। उसके बाद अपन चलते हैं बीकानेर शैली, और बीकानेर शैली के बाद में हम देखते हैं कि जोधपुर शैली। तो प्रमुख रूप से आज हमने जो है वह मारवाड़ शैली का अध्ययन किया है, जो कि अंतिम शैली थी मारवाड़ शैली। और इसमें मारवाड़ शैली के अंदर जोधपुर शैली भी कहते हैं इसको, और बीकानेर शैली इसके अंदर आती है, और किशनगढ़ शैली और अजमेर शैली। और अजमेर शैली में हमें बस चित्रकार की याद रखना है कि साहिबा, और जो कि महिला चित्रकार है, तथा चांद जो है पुरुष चित्रकार हैं। और इलायची जो है वह नाथ द्वारा की चित्रकार है, महिला चित्रकार। तो आशा करता हूँ कि आज दोस्तों आपको समझ आया होगा वीडियो। तो आज प्लीज़ अगला हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। इसी प्रकार हम आपको इस प्रकार के नोट्स बनाएंगे, नोट्सों के द्वारा आपको पढ़ाएंगे, जो कि आप नोट्स अपने भी आप एक प्रकार से नोट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए, मात्र आधे घंटे की वीडियो में बहुत सारे इसमें कंटेंट आ गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, दीजिए जय हिंद, जय भारत।
प्लीज़ दोस्तों, कुछ अगर आपको वीडियो में कुछ आपको लगे कि इस प्रकार कुछ अपडेट करना है तो भी हमें कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ग्रुपों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।